मैं सुशील दुबे भाई साहब के पास भी आ जाऊं। सुशील भाई, एक दो चीजें आपसे पूछना था। एक तो जो यहाँ पे हमारा कोई एक दर्शक भी वो कह रहे हैं, हिंदू ये शब्द कोई भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म है। और ये राहुल माली जी ये हिंदू ही बोल रहे हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। विवेकानंद जी ने कहा, ये विवेकानंद जी ने कहा ये। जी 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 जी। मैं सुशील जी आपसे दो चीजें, एक हमारे सुरेंद्र तंवर जी हैं हमारे एक और दर्शक, वो कह रहे हैं कि नेहरू ने इस संसद में जब जब बना और उनको किसी ने ये भेंट किया तो उन्होंने उसको संसद भवन में नहीं सजाया, उसको म्यूजियम में ले जाके, वो वर्ड यूज कर रहा है, दफना दिया। उन्होंने कहा कि इसको भाई छड़ी बेली ठीक है, एज अ हेड ऑफ स्टेट हो सकता है कि कुछ लोगों का ये भी विचार हो कि वो छड़ी उस तरह से नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लेके उन्होंने उसका उतना मान रखा जो देने आए थे, ले जाकर उसको रख दिया। क्योंकि इसके पीछे जैसी स्टोरी बता रही है बीजेपी कि इसमें राजगोपालाचार्य जी इन्वॉल्व थे, तो राजगोपालाचार्य जी का हरदम जो जो वो रहा, वो हायर कास्ट इस तरह की पॉलिसी करते थे, वो कोई अंत्योदय और गरीब आदमी की पॉलिटिक्स नहीं करते थे, वो एक दूसरी तरह की पॉलिटिक्स करते थे। खैर, ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि आज इस मुद्दे पे पार्टियां क्यों चुप हैं? क्या सबको हिंदू का वोट चाहिए? अगर बोल देंगे तो हिंदू गुस्सा हो जाएगा। सुशील दुबे साहब। आदरणीय बड़े भाई आनंद वर्धन जी, पहली बार आपके चैनल पर, प्रतिष्ठित चैनल पर और इतने प्रतिष्ठित पैनल के सामने बैठा हूं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय आनंद जी, 80 करोड़ भूखों को रोज राशन देने वाले हमारे देश के आत्ममुग्ध डिजाइनर प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने एक बार नानक जी, कबीर जी और अवैधनाथ जी को एक साथ बिठा दिया था, ये वो इवेंट मैनेजर लोग हैं जो, और तब भी देश ने विरोध नहीं किया था। आप बोले थे, आप ऐसे कुछ प्रबुद्ध लोग बोले थे। अब बताइए, कहाँ नानक जी, कहाँ कबीर जी, कहाँ अवैधनाथ जी, और तीनों को एक साथ मंत्रणा करा दी थी। तो ये वो लोग हैं जो कई साल पहले गणेश जी को एक साथ दूध पिलवा दिए थे। आप आनंद जी थोड़ा पीछे जाइए, मैं सब सवालों का जवाब एक करके दूंगा। आप थोड़ा सा पीछे जाइए आनंद जी, थोड़ा सा पीछे। अभी काशी कॉरिडोर का वो हुआ था, शिलान्यास भी हुआ था और वो भी हुआ था। तो हमारे देश में, अभी मैं ब्राह्मण पे नहीं आऊंगा, आदरणीय पाटिल साहब ने ब्राह्मण पे काफी बोला, तो एक दो शब्द उनसे निवेदन करूंगा। हमारे देश में हम फर्जी नहीं छोड़िए, नकली छोड़िए, आज भी 4 असली शंकराचार्य हैं, 4। आप बताइए, हमारे देश के आदरणीय डिजाइनर प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के शिलान्यास पे, काशी कॉरिडोर के श्री गणेश पर, क्या किसी एक भी शंकराचार्य को प्रमुख महत्व दिया? आप, अगर आपके आर्काइव में कोई वीडियो, सीन, चित्र हो तो आप हमें बताएं। आप बताइए, जहां पर आज भी वो पत्थर लगा हुआ है, जिस पत्थर पे 10 फुट का नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लिखे हुए हैं, 1 फुट पे योगी आदित्यनाथ लिखे हुए हैं और 1 फुट पे मोहन भागवत लिखे हुए हैं, राम मंदिर के शिलान्यास पे, भूमि पूजन पर। क्या योगी आदित्यनाथ कद 1 फुट का है? क्या मोहन भागवत, और मोहन भागवत जी बैठे उस पत्थर के सामने। आप बताइए, हमारे शंकराचार्य उस समय नहीं थे ना? किसी ने विरोध किया उस समय? इन पार्टियों को, जो पार्टियां आज आंसू बहा रही हैं, गला फाड़ के चीख रही हैं, उनको उस समय बोलना चाहिए था कि हमारे शंकराचार्य कहाँ हैं। ये अलग बात है कि सरकारी आयोजन बन गया, तमाम चीजें हुई और इवेंट के रूप में हुआ, धर्म का आयोजन नहीं था, इवेंट का आयोजन था, लेकिन उस समय धर्म का एक गुबार चल रहा था। अब आगे आइए, मैं आपसे खाली ये कहना चाहता हूं आनंद जी कि अमृत काल में, अभी कुछ दिन पहले अमृत काल में 75वें वर्षगांठ पे हमारे डिजाइनर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 82 मिनट भाषण दिया, 82 मिनट। और इस देश में शायद 12-13 ही प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या इस देश में किसी प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है प्रगति के लिए? क्या अटल जी का कोई रोल नहीं प्रगति के लिए? उन्होंने किसी एक प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, एक प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। उन्होंने शायद सावरकर का नाम लिया, अम्बेडकर का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, एक आध नाम और लिए, अगर आपको याद हो। क्या ये देश इतना कमजोर हो चुका है, इतना फकीर हो चुका कि देश के पास विभूतियां नहीं है? यही एक तो विभूतियां हैं। अब मैं असली बात पे आ रहा हूं।
मैं 3 दिन से लिख रहा हूं, आपको मैं भेज भी रहा हूं। ये कोई मॉल तो है नहीं, ये कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, ये कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं कि फीता लगा और कैंची लगाई और काट दिया, उद्घाटन हो गया। जैसे नेहरू जी ने भाखड़ा नागल बांध को देश को समर्पित किया था, लोकार्पित किया था, ऐसे इसका लोकार्पण होना चाहिए। और जब लोकार्पण होना चाहिए तो हर वो व्यक्ति वहां होना चाहिए जो देश का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यहाँ पर सारे राज्यपाल हैं? कि यहाँ पर देश के सारे, संवैधानिक बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर सारे सीएम देश के जो संवैधानिक है, आए ना आए अलग बात है, लेकिन बुलावा तो जाना चाहिए था। क्या सबको बुलाया गया? क्या सारे एलजी आ रहे हैं? तो ये क्या राष्ट्रपति आ रहे हैं? क्या उपराष्ट्रपति आ रहे हैं? हम कह रहे हैं उनसे नहीं कराइए, लेकिन क्या वो आ रहे हैं? और इस देश में 3 बड़ी संस्थाएं होती हैं आनंद वर्धन जी, जो सर्वोच्च होती हैं। सर्वोच्च एक होती है राष्ट्रपति की पोस्ट, महामहिम की पोस्ट, और एक होती है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट, और एक होती है लोकसभा अध्यक्ष की पोस्ट, जो आसन पे बैठते हैं। बाकी सब नीचे बैठते हैं, चाहे कोई आयोजन हो, ये आसन पर बैठेंगे, ये इनका संवैधानिक हक है। और अब बात आइए छड़ी की, तो मैंने तो आज से 3 दिन पहले लिख दिया इस सेंगोल छड़ी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पैनल से पूछ रहा हूं कि जब 14 अगस्त की रात में 12 बज के कुछ मिनट पर नेहरू जी को हैंडओवर किया गया था, ये लकड़ी की चांदी की छड़ी जिसपे चांदी मड़ी हुई है, चांदी की और सोने का परत चढ़ा हुआ है, तो उन्होंने इसको, देखिए उस समय भी इवेंट चलता था, ब्रिटिश काल के लोग बड़ा इवेंट के बड़े शौकीन होते थे, उन्होंने इवेंट कर दिया। नेहरू जी देसी आदमी थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था थे, उन्होंने छड़ी को उठाया जाके अपने घर में रख दिया, आनंद भवन में। आनंद भवन पे रखी रही, सालों रखी रही। फिर उन्होंने पता नहीं क्या, कोई भी रीजन रहा हो, आनंद भवन के संग्रहालय में चली गई, वहां इलाहाबाद के, प्रयागराज के। इसका मतलब कि जो कबाड़ की चीजें होती हैं, जो बेकार चीजें होती हैं, जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें होती हैं, जो राष्ट्रीय महत्व चीजें होती है, उनको संग्रहालय में रख देते हैं। हमारे घर में जो कबाड़ चीजें होती हैं उसको हम लोग स्टोर में रख देते हैं। अब किसको शौक जाग गया एकदम से? अब आज बताइए आनंद जी, आपसे पूछ रहा हूं, कौन लॉर्ड माउंटबेटन है आज तारीख में और कौन नेहरू है? आज की तारीख में सत्ता का हस्तांतरण कौन किसको कर रहा है और किसके द्वारा हो रहा है? फिर अब हम आपसे एक निवेदन और करेंगे, क्या अब हम शपथ, ये तो 2 तरीके से अपमान हो रहा है। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं आ रही हैं, अब वो पॉलिटिकल अपमान है या राजनीतिक अपमान है या सामाजिक अपमान है, हिंदुस्तान जाने, लेकिन अंबेडकर जी का सीधे सीधे अपमान हो रहा है। ये देश जब संविधान की शपथ लेता है तो ये तो कहता है मैं ईश्वर की शपथ ले, फला की शपथ लेता हूं कि सत्यनिष्ठा से संविधान, धर्मनिरपेक्ष, पंचनिरपेक्ष की अपने समय कर्तव्यों का पालन करते हुए ये करूंगा। तो क्या अब ये देश संविधान लेकर कि मैं राजदंड की शपथ लेता हूं, क्या ये कहा जाएगा? अगर आज की तारीख में राजदंड, संसद, अभी संसद नहीं चल रही है, ये संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जो मैं उद्घाटन नहीं मानता हूं, उसका लोकार्पण होना चाहिए। तो अब क्या इसके बाद यही कहा जाएगा कि मैं राजदंड की शपथ लेता हूं? तो राजदंड की शपथ लेने का मतलब फिर क्या हुआ? फिर प्रजातंत्र खत्म हो गया, फिर संविधान खत्म हो गया, फिर लोकतंत्र खत्म हो गया। अब अगर हम ये बात बोलेंगे तो जिसको बुरा लगता लगे, लेकिन मैं अपने साधुवाद देता हूं अपने आदरणीय प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि वो चाहते तो वहां पर सावरकर 29 तारीख में सब क्या है, हम देश से पूछ रहे हैं, हम विद्वानों से पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम देश के पंचांग से पूछ रहे हैं, और हम इतिहासकारों से पूछ रहे हैं कि देश में 29 तारीख 28 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि जिसके लिए यही दिन शुभ दिन माना गया। अगर आज मई चल रही है, 1 महीने बाद जुलाई अगस्त आ रहा है, अगर 14 को ये राजशाही को समापन होकर लोकतंत्र में स्थापित किया गया था संविधान हमारा, इस छड़ी और डंडे को हटा के, तो क्यों नहीं 15 अगस्त को ये शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है? क्यों नहीं? सभा, नेहरू जी ने भी तो लोकार्पण किया था भाखड़ा नागल बांध का, ऐसे कितने उन्होंने लोकार्पण किए। अटल जी ने भी तो लोकार्पण किया था पोखरण वाला, तो ऐसे कितने लोकार्पण किए गए। लेकिन पर्सनल लोकार्पण, जहां पर विपक्ष नहीं होगा, जहां पर देश की संवैधानिक संस्थाओं के लोग नहीं होंगे, जहां पर अगर कोई जिंदा है, 1947 के समय का कोई अगर सांसद जिंदा है, वो उसको यहाँ होना चाहिए था। यहाँ सब धर्मों के लोग होने चाहिए थे। और ब्राह्मण वाली बात जहां पर है, तो ब्राह्मण इतना जहरीला नहीं है, ब्राह्मण में दलित भी हुए हैं, ब्राह्मण इंदिरा जी भी थी,
ब्राह्मण अटल जी भी थे, ब्राह्मण इतना जहरीला नहीं होता आदरणीय पाटिल साहब। और ब्राह्मण जो आप कह रहे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, ब्राह्मणवाद की बात हो रही है। नहीं तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ब्राह्मण को बुलाया गया तभी तो पूजा करने आए हैं, कि अपने आप पहुंच गया कि मुझे पूजा करनी है, मुझे पूजा करनी है की बात हो रही है भाई सुशील भाई। मैं आदरणीय पाटिल साहब से करवत ये कहूंगा कि ब्राह्मण वहां बुलाए गए हैं ना, वहां बुलावा देखे बुलाया गया कि आइए चंदन टीका लगा के पूजा करिए, कि ब्राह्मण अपने आप खड़ा हो गया दरवाजे पे जाके कि मुझे पूजा करनी है। नहीं सुशील भाई उस पर थोड़ा, क्योंकि हम लोग की डिबेट कहीं और चली जाएगी, मैं अपना बता दूं। ब्राह्मण ने एक ऑर्डर बना रखा है कि एक छोटी बात है कि अगर शूद्र के घर में अंतिम संस्कार होगा तो उसके यहां 18 दिन तक खाना पीना खिलाओ मुझे, बीच वाले का होगा 16 दिन खिलाओ, राजपूत यहाँ होते रहा, और मेरे यहां होगा तो मैं 10 ही दिन के अंदर शुद्ध हो जाऊंगा। ये जो ऑर्डर बना रखा है उसकी बात हो रही है, ये नहीं हो रहा भाई। एक समाज में एक ऑर्डर बना रखा है और इस तरह का बना रखा है कि उसके विकल्प के रूप में समाज भी है, उसके विकल्प के रूप। अच्छा खैर इस विषय को हम लोग अभी सेंट्रल विस्टा पे ला रहे हैं, सेंट्रल विस्टा पे। मैं ये मान के चलता हूं आनंद जी, मैं ये मान के चलता हूं आज की तारीख में ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में मेरा निवेदन इतने बड़े चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को कि अभी समय है, आप इसको कुंभ बनाइए, कुंभ मेले तरीके से इसको पवित्र बनाइए। इस आयोजन को देश के प्रजातंत्र लोकतंत्र के मंदिर का आयोजन है, इसमें हिंदू मुस्लिम और इसमें मुसलमान मिनॉरिटी नहीं है। मिनॉरिटी इस देश की नंबर 2 आबादी है, 35 करोड़, उनका भी पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं मुबारकबाद होनी चाहिए, तब ये मंदिर जाके जीवंत होगा। ऐसे विवाद हो गया, ऐसे खाली विवाद हो गया, ऐसे अगर विवाद ये पॉलिटिकल पार्टियां विवाद करके करेंगी तो ना उनका भला होगा, ना हमारा भला होगा, ना देश का भला होगा। इस देश में प्रजातंत्र को जिंदा रहना है तो पॉलिटिकल पार्टियों विपक्ष को भी अपनी भूमिका को समझना और देखना पड़ेगा। जी मैं मूल रूप से सुशील जी आपसे, क्योंकि आप पॉलिटिकल ज्यादा रहे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कर्नाटक की हार के बाद जो दक्षिण भारत है वो बीजेपी फ्री दक्षिण भारत हो गया है। वो इस समय उनका डेस्परेशन है कि किसी भी तरह से उनको दक्षिण के राज्यों में, अब उनको लग रहा है कि धर्म के माध्यम से घुसेंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुसने के चक्कर में है। क्या ये भी एक कारण पॉलिटिकल है, आपको ऐसा लगता है? मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये भी एक इशू लग रहा है लोगों। मुझे क्षमा करेंगे, मुझे दूसरे उसमें जाना है भाई साहब जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद शमशोल भाई, बस हम भी खत्म कर रहे हैं भाई, 1-2 मिनट। बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय आनंद जी, इस देश में 4 चीजें कभी नहीं हो सकती। एक तो ये सरपटक के मैंस जो भी सज्जन हैं कान के अंधे, ये सरपटक के नाले में कूद पड़े तब भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाएगा। दूसरा, आनंद वर्धन नहीं बदल पाएंगे, आनंद पब्लिक इंडिया वाले आनंद वर्धन नहीं बदल पाएंगे, अशोक की लाट नहीं बदल पाएगी और संविधान नहीं बदल पाएगा। ये 3 मूल रूप से देश में चीजें, कोई कुछ कर ले, जो प्रकृति का न्याय है, जो पाटिल साहब का न्याय है, जो इस्लाम साहब का न्याय है, जो आपका न्याय है। और मैं आपको बता दूं, कर्नाटक ने देश को वो दिशा दिखाई है जो दिशा पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई थी, जो दिशा हिमाचल नहीं दिखाई थी। दक्षिण भारत तो गया, अब ये दक्षिण भारत, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दक्षिण भारत उत्तर भारत को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। तो दक्षिण भारत के लोग लोकतंत्र में और धर्म में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जब सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले दक्षिण भारत के धार्मिक लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया। 91 गाली पर उनको दुख नहीं मिला कि हमारे पीएम को 91 गाली मिली, तो अभी देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज हो चुका है। अब आप देखिएगा, ये दंड ही इनको सबसे बड़ा दंड देगा आने वाले 24 में। आप आनंद वर्धन जी इसको आर्काइव में रख लीजिए। नहीं, हम उनको सजा इस डंडे से नहीं दिलवाना चाहते हैं, हम संविधान के तरीके से दिलवाना चाहते हैं। हम संविधान तो है, संविधान तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना बिल्कुल कोई डंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम अपने संविधान का इस्तेमाल करना चाहते हैं।